बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक गांव में एक बुज़ुर्ग बहुत बीमार होता है। तो उसके पास 19 ऊँट होते हैं टोटल उसकी विरासत में। तो उसने जब वो इतना सख्त बीमार हो जाता है, बिस्तर मरग पर होता है, तो वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी कोई वसीयत लिखवा दूँ। उसका एक बेटा होता है और एक उसकी बीवी और एक उसकी बेटी होती है। तो वो 19 ऊँट जो है वो कहता है कि मेरे मरने के बाद इस तरीके से तकसीम किए जाएँ कि 19 में से आधे ऊँट जो है वो मेरे बेटे को दे दिए जाएं, 19 का चौथा हिस्सा यानी चौथा पार्ट 4 पे डिवाइड करके उसका 1/4 हिस्सा मेरी बेवा को दे दिया जाए, बीवी को दे दिया जाए, और 5वां हिस्सा मेरी बेटी को दे दिया जाए। अब ये वो वसीयत करता है और चंद दिन बाद उसका इंतकाल हो जाता। गांव के लोग जो है वो उसकी वसीयत पढ़ते हैं तो बड़े परेशान होते हैं कि यार 19 ऊँट हैं, 19 ऊँट का अगर दूसरा हिस्सा करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये तो आएगा 9.5 चले 9 ऊँट तो दे देंगे उसके बेटे को, आधा ऊँट कैसे करेंगे, इसको तो कट करना पड़ेगा, कट करके देना पड़ेगा। और इसी तरह 19 को अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे, फिर भी उसका जवाब कुछ 4 पॉइंट समथिंग इशारिये में आएगा, तो फिर उसको भी कट करके आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और जब 5 पे करेंगे तो फिर उसके भी आपको हिस्से करने पड़ेंगे। तो फिर ये बड़ी परेशानी लाहक होती है। वो बड़े दिनों की तगोदो के बाद साथ वाले गांव में कोई समझदार एक आदमी रहता होता है, उसको बुलाते हैं। वो अपने ऊँट पे बैठ कर आता है ये हिसाब करने के लिए। उनकी सारी बात सुनता है। सुनने के बाद वो कहता है कि भाई ये तो कोई मसला ही नहीं, मैं हल कर देता हूँ, 2 मिनट की बात है। वो कहते हैं वो कैसे? वो कहते हैं कि ये एक ऊँट जिस पर मैं बैठ कर आया हूँ, ये ऊँट भी आप लोग ले लो। तो वो लोग कहते हैं कि यार ये इनका मसला है, ये डिवाइड कर रहे हैं, तू अपना ऊँट इनको क्यों दे रहा है? वो कहता है नहीं नहीं, आप मेरा ऊँट लें। अब 19 ऊँट थे तो एक ऊँट वो जिस पर वो बैठ कर आया, कल आदमी जो है वो बैठ कर आया, वो ऊँट उनको दे देता। उनको देने के बाद अब ऊँट जो है टोटल कितने हो गए? 19 और 1 20। अब जब 20 ऊँट हुए तो वो वसीयत पढ़नी शुरू करता है। वो कहता है कि उस बंदे की वसीयत के मुताबिक 20 का आधा यानी हाफ उसके बेटे को देने हैं। तो 20 का हाफ करें, कितने बनते हैं? 10 ऊँट उसके बेटे को दे दिए जाएँ। चौथा हिस्सा उसकी बेवा को देना है। तो 20 को आप 4 पर डिवाइड करें, कैलकुलेटर पर डिवाइड करिएगा तो 5 आता है। 5 ऊँट जो है वो उसकी बेवा को दे दिए जाएं। और 5वां हिस्सा उसकी बेटी को देना है। तो 20 को 5 पर डिवाइड कर दिया जाए। 5 पर डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 उसकी बेटी को दे दिए जाए। 10 उसके बेटे को मिल गए, 5 उसकी बेवा को और 4 उसकी बेटी को, तो कितने हो गए? 19। एक ऊँट मेरा मुझे वापस किया जाए, मैं इस पर बैठकर वापस जाऊँ। लोग हैरान हो गए कि यार इतना बड़ा मसला, गंभीर मसला उसने कैसे हल कर दिया मिनटों सेकंडों में। तो इसलिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन हल की जाती हैं। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है, बेटा ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ज़िंदगी में किसी की मदद करने से पहले ये ना सोचें कि मैं इसकी मदद करूंगा मुझे क्या हासिल होगा, मेरा तो नुकसान होगा। जैसे उस बंदे ने ऊँट दे दिया तो हमें तो लगता था उसका नुकसान हो गया, लेकिन ये ज़िंदगी जो है ये मदद करने वालों के ही साथ चलती है। इसलिए इससे हमें ये सबक मिलता है, ज़िंदगी में कोई बात, कोई रास्ता मुश्किल नहीं। इंसान को चाहिए वो एफ़र्ट जारी रखे, एफ़र्ट करे ताकि आगे निकल सके। नेक्स्ट लेक्चर तक बेटा अल्लाह हाफिज़।